गर्मियों का मौसम आते ही एक नज़ारा बहुत आम हो जाता है। बालकनी में रखे हुए खूबसूरत पौधे जो सर्दियों में तो एकदम हरे भरे थे, अचानक मुरझाने लगते हैं। महीनों की मेहनत के बाद जब फूल सूख कर डंडियों में बदल जाते हैं तो सचमुच बहुत निराशा होती है। अक्सर ये मान लिया जाता है कि शायद बागवानी का हुनर ही नहीं है, जिसे ग्रीन थंब कहते हैं, बस उसकी कमी है। लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम उन असली कारणों को डिकोड करेंगे जो बालकनी गार्डन की सफलता तय करते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? गर्मियों में बालकनी के फूल इतनी जल्दी दम क्यों तोड़ देते हैं? खैर, इसका जवाब बागवानी की कमी में बिल्कुल नहीं छिपा है, बल्कि ये गलत मौसम के लिए गलत पौधे का चुनाव करने का नतीजा है। अक्सर सर्दियों के फूलों को गर्मियों तक खींचने की कोशिश की जाती है, जो कि सच कहें तो संभव ही नहीं है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी भूल जो अक्सर होती है, वो है बालकनी की विशिष्ट परिस्थितियों यानी वहाँ की सूक्ष्म जलवायु को पूरी तरह नज़रअंदाज कर देना। ठीक है, चलिए आज इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं। हम इन 5 चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले सही पौधा और सही जगह, उसके बाद तेज धूप, फिर छाया में खिलने वाले फूल, तेज हवा सहने वाले पौधे और अंत में खुशबूदार पौधे और उनकी देखभाल। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, सही पौधा और सही जगह। किसी भी पौधे को लगाने से पहले उस बुनियादी नींव को समझना जरूरी है। देखिए, एक सामान्य बगीचे और एक बालकनी में जमीन आसमान का अंतर होता है। बालकनी की अपनी एक अलग सूक्ष्म जलवायु यानी माइक्रो क्लाइमेट होती है। हो सकता है कि बालकनी 10वीं मंजिल पर हो, जहां बहुत तेज हवाएं चलती हों, या शायद दिशा ऐसी हो जहां पूरे दिन तपती हुई सीधी धूप आती हो, या फिर बड़ी इमारतों से घिरी होने के कारण गहरी छाया रहती हो। पौधे के चुनाव से पहले इसी सूक्ष्म जलवायु को समझना बिल्कुल क्रूशियल है। अब यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि गमले का रंग और सामग्री किसी पौधे की जान ले सकती है। काले प्लास्टिक के गमले सूरज की गर्मी को बिल्कुल स्पंज की तरह सोख लेते हैं। जब इन्हें सीधी धूप में रखा जाता है तो अंदर का तापमान इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि पौधे की जड़ें सचमुच उबलने या पकने लगती हैं, मानो कोई सब्जी पकाई जा रही हो। साथ ही प्लास्टिक हल्का होता है तो हवा में आसानी से पलट भी जाता है। दूसरी ओर टेराकोटा या कंक्रीट के गमले जड़ों को ठंडा रखते हैं और भारी होने के कारण हवा में डटे रहते हैं। ये सच में एक गेम चेंजर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, तेज धूप वाले शानदार पौधे। अब बात करते हैं उन योद्धाओं की जो तेज रोशनी और चिलचिलाती गर्मी में भी मुस्कुराते रहते हैं। इस लिस्ट में सूरजमुखी सबसे ऊपर है। इन्हें दिन में 6 से 8 घंटे की धूप चाहिए। बस ध्यान रहे कि गमले को हर हफ्ते थोड़ा घुमाना पड़ता है ताकि पौधा सूरज की तरफ झुककर टेढ़ा ना हो जाए। दूसरा है जीनिया, जो बालकनी को लंबे समय तक रंगों से भर देता है। और तीसरा, व्यस्त लोगों के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प, पोर्चुलाका या मॉस रोज। यह 40 डिग्री की गर्मी में भी शानदार खिलता है और इसे पानी देना भूल भी जाएं तो यह बिल्कुल शिकायत नहीं करेगा। जीनिया जैसे पौधों को लगातार खिलता हुआ देखने के लिए एक बहुत ही कमाल की तकनीक है जिसे डेड हेडिंग कहते हैं। यह बहुत सीधा सा विज्ञान है। जब फूल सूखने लगें तो उन्हें पौधे पर ही न छोड़ें बल्कि काट दें। अगर सूखे फूल लटके रहेंगे तो पौधे को लगता है कि बस उसका काम पूरा हो गया है और वो नई कलियां बनाना बंद कर देता है। सूखे फूलों को हटाने से पौधे को नया संकेत मिलता है कि उसे अभी और फूल खिलाने हैं। अब आते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर, छाया में खिलने वाले फूल। उन बालकनियों का क्या जो पूर्व दिशा की ओर हैं या जहां केवल छनकर रोशनी आती है? वहां के लिए छाया पसंद करने वाले पौधे चाहिए होते हैं। सबसे पहले है गुलमेहंदी यानी बैल्सम। इसके फूल बहुत ही आकर्षक होते हैं, लेकिन दोपहर की तेज धूप इसके लिए जहर के समान है। दूसरा है बेगोनिया, जो अप्रत्यक्ष रोशनी में कमाल का खिलता है। और तीसरा है हाइड्रेंजिया, जो बालकनी को एक बेहद शाही लुक देता है। इसे बड़े गमलों की जरूरत होती है और सीधी धूप से इसे सख्त बचाना होता है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि कैसे पौधे एक दूसरे की मदद करते हैं। हाइड्रेंजिया जैसे पौधों को अगर 2-3 के समूह में एक साथ रखा जाए तो वो अपने बीच एक छोटी सी नमी वाली माइक्रोक्लाइमेट बना लेते हैं। वे एक दूसरे को सूखने से बचाते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कुछ अच्छे दोस्त एक दूसरे की ढाल बन रहे हों। नंबर 4, तेज हवा सहने वाले पौधे। हाई राइज अपार्टमेंट्स में हवा एक बड़ी चुनौती है। हवा तनों को तो तोड़ती ही है, मिट्टी की नमी को भी तेजी से सोख लेती है। ऐसे में सजावटी घास एक बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि इसके तने हवा के साथ बड़ी आसानी से लहराते हैं, टूटते नहीं। स्नेक प्लांट तो जैसे एक टैंक है। इसकी संरचना इतनी ठोस होती है कि हवा इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती।
वहीं लेवेंडर और रोजमेरी जैसे पौधे तो प्राकृतिक रूप से समुद्री तटों की तेज हवाओं को सहने के लिए ही बने हैं। तेज हवा वाली बालकनी को सुरक्षित करने के लिए ये 3 कदम एकदम मास्टर स्ट्रोक साबित होते हैं। पहला, लंबे और पतले गमलों की बजाय कम ऊंचे और चौड़े आधार वाले भारी कंक्रीट के गमले चुनें। दूसरा, एक प्राकृतिक बैरियर बनाएं। लंबे और मजबूत पौधों को आगे रखें ताकि वे पीछे वाले छोटे पौधों को हवा के थपेड़ों से बचा सकें। और तीसरा, हवा मिट्टी को बहुत जल्दी सुखा देती है, इसलिए पानी देने का नियमित ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और अब आखिरी हिस्सा, खुशबूदार पौधे और उनकी देखभाल। बालकनी सिर्फ रंगों का नहीं बल्कि खुशबुओं का भी एक स्वर्ग बन सकती है। मोगरा इसका परफेक्ट उदाहरण है। इसे बैठने की जगह के पास रखें ताकि शाम के वक्त इसकी मीठी महक सीधे अंदर आए। गार्डेनिया की खुशबू बेहद शाही होती है, बस इसे सुबह की धूप मिलनी चाहिए। और बालकनी के लिए अगर गुलाब चुनना हो तो अंग्रेजी गुलाब के बजाय देसी गुलाब एक शानदार विकल्प है। इसे भी सूरजमुखी की तरह समय समय पर घुमाते रहना चाहिए ताकि इसका विकास हर तरफ से एक समान हो। अब एक जबरदस्त हैक की बात करते हैं, डबल पॉटिंग। बालकनी की गर्मी और हवा से पौधों की जड़ों को बचाने के लिए ये तरीका बेजोड़ है। इसमें पौधे लगे एक छोटे गमले को एक बड़े भारी गमले के अंदर रखा जाता है। फिर बीच की खाली जगह को रेत या बजरी से भर दिया जाता है। ये रेत एक इंसुलेशन का काम करती है जो जड़ों को गर्मियों में उबलने से बचाती है, और गमला इतना भारी हो जाता है कि तेज आंधी भी उसे हिला नहीं पाती। अंत में बागवानी हमें जीवन का एक बहुत बड़ा फलसफा भी देती है। नथिंग इन लाइफ लास्ट्स फॉरएवर। जीवन में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। फूल खिलते हैं, कुछ दिन खूबसूरती बिखेरते हैं और फिर झड़ जाते हैं। यही प्रकृति का नियम है। अगर बालकनी में कुछ दिन फूल न भी हों तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मौसम बदलेगा और नई कलियां फिर खिलेंगी। तो इन नई रणनीतियों और जानकारियों के साथ आइए इस बात पर विचार करें कि उन खाली गमलों में अब कौन सा नया जीवन आकार लेने वाला है।